अब इमेज कैसे बनता है कॉन्केव मिरर पे, ठीक है। हमने ये पढ़ लिया था कि ये 4 रूल्स हैं, ठीक है। ये 4, अगर लाइट रे जो है प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल आ रही होगी तो रिटर्न कहाँ से होगी, फोकस से रिटर्न होगी। लाइट रेज अगर फोकस से गुजर रही है तो रिटर्न कैसे होगी, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सेस से। लाइट रेज अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर रही है तो रिटर्न होगी वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगी। लाइट रेज अगर पोल से टकरा रही है मिरर के पोल टकरा है तो जो जितना एंगल प्रिंसिपल एक्सेस से जितना एंगल बनाएंगी रिटर्न होते हुए प्रिंसिपल एक्सेस उतना एंगल बनाएगी। अब इमेज कहाँ पर बनता है और कैसे बनता है, तो ये कॉन्केव मिरर की बात कर रहे हैं, ठीक है। कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर की बात नहीं कर रहे। अब पहला केस ये है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। अब ये आपका कॉन्केव मिरर है, यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट रखा है, इसको मैं और बढ़ा देता हूँ। ये लाइन कौन सी है, प्रिंसिपल एक्सेस की लाइन है ना ये पॉइंट कौन सा है, पोल। ये क्या है, फोकस, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कि लेंथ फोकल लेंथ कहलाएगी, ये पॉइंट फोकस कहलाता है। प्रिंसिपल फोकस या इसको क्या कहते हैं, दूसरा नाम कहता है इसका फोकल पॉइंट। इस पॉइंट को कहेंगे फोकल पॉइंट या प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक कि जो लेंथ है वो कहलाएगी फोकल लेंथ कहलाएगी, ठीक है। वो क्या कहलाएगी, फोकल लेंथ कहलाएगी। तो ये लाइन क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल एक्सेस। ये पॉइंट क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या कहलाएगा, ये पॉइंट पोल। यहाँ से यहाँ तक कैसे क्या कहलाएगा, अपर्चर। अपर्चर क्या होता है, जितना बड़ा है ना, आप इतना बड़ा ले लेंगे तो वो पूरा हुआ मिरर आपका अपर्चर कहलाएगा। ये कॉन्केव मिरर है। कॉन्केव मिरर में क्या होता है, अंदर वाली साइड, इनर साइड क्या होती है, शाइनिंग होती है, और आउटर साइड क्या होती है, पॉलिश्ड होती है। अब बोल रहा है आपने ऑब्जेक्ट रखा है एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। ये आपका मिरर है, कॉन्केव मिरर है, आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा। ऑब्जेक्ट का मतलब आपने कोई बंदा खड़ा हुआ है या कोई पेंसिल आपने खड़ी कर दी। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है मिरर से, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, बहुत दूर है, नज़दीक नहीं, बहुत इनफाइनाइट है, बहुत दूर है। तो उसका इमेज कैसे बनेगा, बहुत दूर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का मतलब समझ, ऑब्जेक्ट जब बोलूँ समझ ना, कोई बंदा खड़ा हुआ है जिसका, जैसे हम मिरर के सामने खड़े होते हैं ना, तो हम क्या होते हैं उस वक्त, ऑब्जेक्ट होते हैं। जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं, हम किस मिरर के सामने खड़े होते हैं, प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं ना हम कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के सामने तो खड़े नहीं होते हैं। तो जब हम प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हम क्या कहलाते हैं, ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। अच्छा, हम मिरर के सामने कितने डिस्टेंस पर खड़े होते हैं, 1 फुट, 2 फुट, 10 सेंटीमीटर पर, इस तरह खड़े होते हैं ना, अपनी मर्जी से खड़े होते हैं। लेकिन बोले अगर ऑब्जेक्ट आप इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हो, वो भी कॉन्केव मिरर से इनफाइनाइट डिस्टेंस, बहुत दूर खड़ा हुआ, तो उसका इमेज कैसे बनेगा। तो लाइट रेज आएगी सीधी। अगर लाइट रेज यूँ आ रही थी, लाइट रेज तो सीधी आती, स्ट्रेट आती है। अगर लाइट रेज यूँ आ रही है, सीधी आ रही है, तो टकराएगी मिरर से। मिरर टकराने के बाद अगर लाइट, ये लाइट कौन सी रहती है, ये प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल आ रही है। एक लाइट रेज नीचे से आ रही है, एक लाइट रेज ऊपर से आ रही है, इस ऑब्जेक्ट से टकराती है भी। तो लाइट रेज ऊपर से आ रही है और नीचे से आ रही है, लेकिन प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल है दोनों लाइट रेज। तो टकराने के बाद कहाँ पर जाएगी, फोकस से गुजरेगी। टकराने के बाद फोकस पे गुजरेगी। ये लाइटर यहाँ ही टकरा के फोकस से गुजरी, लाइटर यहाँ ही टकरा के फोकस में गुजरी। तो अब इमेज क्या बनेगी, जो ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है उसका इमेज बनेगा क्या, उस इमेज जो बनेगा उसकी नेचर क्या होगी, कैसा इमेज बनेगा। नंबर 1, रियल इमेज बनेगा, यानी हकीकी इमेज बनेगा, ये नज़र आने वाला इमेज बनेगा। यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा। इन्वर्टेड हुआ, उल्टा हुआ है, अगर यूँ बंदा यूँ खड़ा हुआ है तो सर उसका नीचे हो जाएगा, पैर उसका ऊपर नजर आ रहा होगा, उल्टा समझ रही, इन्वर्टेड देखो। वेरी स्मॉल इन साइज, इतना छोटा बनेगा कि नज़र ही नहीं आएगा। वेरी, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है। ऑब्जेक्ट अगर बिल्कुल इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होता है उसका इमेज इतना छोटा बनता है कि नज़र ही नहीं आएगा। वेरी स्मॉल इन साइज, फॉर्म एट फोकस और फोकस में बनेगा, ठीक है। ये केस है, मतलब ये आपको याद रखना है कि अगर ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखेंगे तो इमेज किस तरह बनेगा। ये 4 कंडीशन याद करनी है आपको। ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होगा तो उसका रियल इमेज बनेगा, यानी इमेज तो सही बनेगा, लेकिन वेरी स्मॉल इतना छोटा होगा कि अब नज़र ही नहीं आएगा, पता चलेगा इमेज बनेगा नहीं बना।
इन्वर्टेड होगा, उल्टा होगा। अब नज़र ही नहीं आ रहा तो पता चलेगा कि उल्टा है कि बड़ा है तो पता ही नहीं चलेगा, लेकिन हमारा उल्टा बनेगा। और फॉर्मड फोकस फोकस के वो बनेगा। ये पहला केस है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरा केस ये है, मैन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के अंदर रखा है आपने ऑब्जेक्ट को। सेंटर ऑफ कर्वेचर से अंदर रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अंदर, ओ सॉरी यहाँ इधर ये ऑब्जेक्ट कोई है नहीं। सेंटर ऑफ कर्वेचर से बैक साइड पे पीछे, बियॉन्ड पीछे रखना। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे आपने रखा है, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड आपने ऑब्जेक्ट रखा है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट था, सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड रखा है। तो लाइट रे अगर सीमा आएगी सीधी, टकराएगी कहाँ से गुजरती है? फोकस से गुजरेगी। लाइट रे अगर यूँ टकरा रही हो पोल से तो कहाँ से गुजरेगी? फोकस से नहीं गुजरेगी, वो इस तरह गुजरेगी, जो एंगल ये होगा वो एंगल ये होगा। ये कंडीशन थी ना, पोल से टकराएगी तो क्या कंडीशन थी? पोल से टकराएगी तो जो एंगल बना रही होगी एक्स प्रिंसिपल एक्सेस है, वही एंगल इंसिडेंट लाइट रे और रिफ्लेक्टेड लाइट रे का एंगल दोनों सेम होगा। ये बताना प्रिंसिपल एक्सेस इक्वल होगा। तो अगर लाइट रे यूँ आ रही है, पोल से टकरा रही है तो यूँ बनेगी, यानी जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये होगा। अब ये लाइट रे फोकस से गुजर रही है, ये लाइट रे यहाँ से गुजर, दोनों मिलेगी जिस पॉइंट पर, यहाँ पर इमेज बनेगा। ऑब्जेक्ट हमने कहाँ पर रखा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे अगर ऑब्जेक्ट रखोगे तो उसका इमेज कहाँ बनना? ये क्या चीज़ है? फोकस। ये क्या चीज़ है? सेंटर कर्वेचर और फोकस के दरमियान में कहीं भी इमेज बनेगा। दरमियान का मतलब ये नहीं बीच में बनेगा, कहीं भी बनेगा। तो कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है भाई? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड पीछे रखोगे ऑब्जेक्ट को तो उसका इमेज कैसे बनेगा? नेचर ऑफ लोकेशन ऑफ द इमेज, रियल इमेज बनेगा, नजर आने वाला इमेज बनेगा। इन्वर्टेड बनेगा, उल्टा बनेगा। देखो यहाँ पर एरो ऊपर है, यहाँ पर एरो नीचे, उल्टा बनेगा। समझ आ रही बात? ये स्मॉल छोटा बनेगा, इतना छोटा नहीं, नज़र नहीं, नज़र छोटा बनेगा, नज़र आएगा। फॉर्म बिटवीन एफ एंड सी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के दरमियान में बनेगा। इधर बन सकता है, इधर इधर इधर, कहीं पर भी बन जाएगा। दरमियान का मतलब ये नहीं सेंटर में बनेगा, इसके दरमियान में कहीं पर भी बनेगा। ये दूसरा केस है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बियॉन्ड सेंटर ऑफ, ठीक है। ऑब्जेक्ट अगर देखो, पहला क्या, ऑब्जेक्ट हमने बिल्कुल बहुत दूर रखा हुआ था, बहुत दूर था। ऑब्जेक्ट को करीब लेकर आए, सेंटर ऑफ कर्वेचर थोड़ा करीब लेकर आए, ठीक है। पहले ऑब्जेक्ट का था सेंटर ऑफ कर्वेचर से बहुत दूर था। दूसरे केस में ऑब्जेक्ट क्या हो गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा करीब आ गया। तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से करीब आ गया तो उसके इमेज कहाँ बनना है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के दरमियान में बनना है। दरमियान का मतलब ये यहाँ के दरमियान कहीं पर भी बन सकता है। रियल इमेज बनेगा, यानी नज़र आने वाला इमेज बनेगा। इन्वर्टेड होगा, उल्टा होगा। अगर बंदा यूँ खड़ा हुआ है, सर ऊपर है पैर नीचे, तो यहाँ पर इमेज बनेगा सर नीचे पैर ऊपर। स्मॉल, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा ना उससे छोटा इमेज बनेगा हमेशा। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उससे छोटा इमेज, वो छोटा बन रहा है, ये छोटा सा ऐसा, इसी लेंथ ज़्यादा है, इसकी लेंथ कम है। और बिटवीन एफ और सी के दरमियान कहीं पर भी बनेगा। ये दूसरा केस है। ये केसेस आपको याद रखना है। अब तीसरा केस क्या हमारे पास? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये आपका मिरर है। पहले ऑब्जेक्ट कहाँ पर था? बहुत दूर। दूसरे केस में क्या हुआ? सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा करीब था। अब का सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये ऑब्जेक्ट आपका खड़ा हुआ है, ठीक है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है, ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही खड़ा हुआ है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही ऑब्जेक्ट रख दिया। तो अब इमेज कहाँ बनेगा? ये लाइट रे यूँ आ रही है, प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल लाइट रे आ रही है, तो कहाँ से गुजरेगी? वो फोकस से गुजरेगी।
और लाइट रे अगर यूँ आ रही है और दूसरी लाइट अगर नीचे से यूँ आ रही है प्रिंसिपल एक्सेस से पैरेलल, तो ये भी कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। अगर ऑब्जेक्ट जो है ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही खड़ा हुआ है, तो उसका इमेज कैसे बनेगा? नेचर ऑफ द लोकेशन ऑफ द इमेज, रियल इमेज बनेगा, ये नज़र आने वाला इमेज बनेगा। इन्वर्टेड होगा, उल्टा हुआ, अगर ये सर ऊपर पैर नीचे तो हाँ सर नीचे पैर ऊपर हो जाएगा। सेम साइज, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उसी के साइज़ का इमेज बनेगा। जैसे हम अपने आईने में हम लोग अपना इमेज देखते हैं, हम अपने प्लेन मिरर में अपना इमेज देखते हैं ना, तो जितना बड़ा हमारा साइज़ होता है उतना ही बड़ा इमेज आता है ना। ऐसा तो नहीं होता साइज़ हमारा छोटा हो जाए या साइज़ हमारा बड़ा हो जाए। तो अगर आप चाहते हो इमेज उतना बड़ा बने जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है, तो आपको ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना पड़ेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रखना पड़ेगा। और फॉर्म एट सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही बनेगा। ठीक है, ये तीन के समझ समझा।